Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 4 and आज लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 11 हाइवाथा इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने अपने एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 ईबीएस के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना देंगे। आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को नहीं, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। ऐसे मैथ का और हिंदी का ये दोनों का भी आपको प्ले लिस्ट का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। ठीक है, जरूर जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 11 हाइवाथा चैप्टर को शुरू करते और एक्सप्लेनेशन करते पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है हाइवाथा, चैप्टर 11 हाइवाथा। तो इस चैप्टर का जो मतलब है वो हाइवाथा लिखा हुआ है, मतलब इस एक लड़की का नाम है। कहानी पढ़ के हम लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा। चलिए हम लोग पोयम को शुरू करते हैं। पोयम की तरह है, पोयम लिखा हुआ है भाई, यहाँ कहानी है, पोयम बोल रहा है। चलो जो है पढ़ता है। हाइवाथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हाइवाथा जो है एक यंग मतलब छोटा सा भी है, बढ़ रहा है उसका एज। वो रेड इंडियन बॉय है। अब रेड इंडियन बॉय कौन? ये नहीं कि लाल तरह का भारतीय लड़का ही नहीं, इसका मतलब है कि हाइवाथा एक है जो कि रेड इंडियन बॉय है। मतलब जो अमेरिका के लोग थे, नॉर्थ अमेरिका के लोग थे, नॉर्थ अमेरिका के मतलब कुछ लोग जो थे वो निकले थे भारत को खोजने के लिए। तो वो भारत को खोजते खोजते वो चले गए नॉर्थ अमेरिका को, और नॉर्थ अमेरिका को खोज लिए। ठीक है, अमेरिका पे। तो उन्हें लगा कि यही इंडिया है, और वहाँ वो मतलब मतलब वहाँ वो लिव करने लगे, रहने लगे। और फिर उन्हें लगा कि यही इंडिया है, और फिर वहाँ फिर वो आदिवासी के रूप में रहने लगे, इसलिए यहाँ रेड इंडियन बॉय लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमेज। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ, नोकोमीज के साथ एक विगवैम में रहता है। विगवैम क्या होता है? आदिवासी लोग जो रहते हैं वो एक ऐसे टेंट में रहते हैं। अमेरिका वाले आदिवासी जो हैं वो ऐसे टेंट पे रहते हैं, तो उन्हें ये विगवैम कहते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। नोकोमी टॉट हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमी जो थी उसकी दादी माँ थी, वो हाइवाथा को आसपास जो भी अजीब व गरीब चीज़ थे और अजूबू थे उनके बारे में वो बताती रहती थी, हाइवाथा को सिखाती रहती थी। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। वो उन्हें तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और भी बहुत तरह तरह थिंग्स के बारे में बताती थी। हाइवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। ही कुड टॉक टू बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम। हाइवाथा जो था वो धीरे धीरे उसका एज बढ़ते गया, वो बच्चे से बड़ा होते गया और सबसे प्यार करने लगा। और वो बर्ड्स और एनिमल से भी बातें करता था, और बर्ड्स एनिमल भी उससे बातें करते थे। वो भी बातें करता था और बर्ड्स एनिमल भी उससे, हाइवाथा से बातें करते थे। चलिए पोएम शुरू करते हैं। Then the little Hiawatha learned of every bird's its language, learned their names and their all secrets, how they built their nests in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha chicken. जब हाइवाथा था वो छोटा था, अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, तो उसे छोटा ही कहते थे। हाई जब देन द लिटिल हाइवाथा जो छोटा था वो सभी बर्ड्स के लैंग्वेज सीख गया था, और नेम्स और सारे सीक्रेट्स भी वो जान गया था। कैसे जो समर्स में मतलब गर्मियों में कैसे जो बर्ड्स हैं वो कैसे अपना घोंसला बनाते हैं, और विंटर में ठंडी में वो कहाँ छुपते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उनसे वो बातें करता था। कभी भी मिलता था तो बातें करता था, और वो उन्हें हाइवाथा की चिकन से बोलता था। जो भी उनके बर्ड्स और एनिमल थे उन्हें वो हाइवाथा की चिकन कहलाता बोलता था। ओके, और आगे है। ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्नेड द लैंग्वेज, learned their names and their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbits was so timid,
talked with them whenever he met them, talked them Hiawatha brothers। वो जो उनके और जंगली जानवर थे उनके वो लैंग्वेज जान गया था, पहचान गया था, और उनके जो नाम और सीक्रेट थे वो भी वो जान गया था। कैसे जो बीवर्स मतलब उर्मिला थे वो कैसे अपने घर को बनाते थे, और कैसे स्क्वायरल मतलब जो गिलहरी थे वो कैसे अपने अकाउंट्स को छुपाते थे, और रेनडियर कैसे तेजी से भागता था। रेनडियर मतलब वो दूसरा हिरन होता है जो आप नॉर्मल हम लोग हिरन देखते हैं ना, उनसे ये अलग है, रेनडियर अलग है। तो ये कैसे तेजी से भागते हैं, और खरगोश जो होता है, रैबिट जो होता है, वो इतना क्यों टिमिड रहता है, क्यों इतना डरपोक रहता है, और कभी भी वो जो मिलता था इन बीस्ट से, इन जंगली जानवरों से, तो वो बातें करता था, कभी भी मिलता था तो बातें कर लेता था। और वो उन्हें हाइवाथा के ब्रदर्स कहता था, मतलब जो हाइवाथा था वो इन्हें हाइवाथा के ब्रदर्स कहता था। ठीक है, ये कौन लिखे हैं, तो ये H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिए, कभी भी जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं तो उनमें इनका इन चैप्टर के पोएट का नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हाँ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो हमारे न्यू वर्ड्स है विगवैम। विगवैम जो अभी मैंने बताया, अमेरिकन लोगों के जो आदिवासी जो अमेरिकन के होते हैं वो विगवैम कहते हैं। विगवैम जो होता है उनका टेंट एक घर होता है, उन्हें वो विगवैम कहते हैं। बीवर्स, उदबिलाव, अकॉर्न्स, अकाउंट्स का मतलब कौरंसी होता है। ठीक है, और आगे हमारा रेनडियर। रेनडियर दूसरे तरह का एक हिरन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका लगता है कितना सींग है, हम लोग ने 12 सींग सीखा, 12 सींग आपने सुना होगा, तो इसका 12 सींग लगता नहीं, दूसरा कोई डियर है। ठीक है, और टिमिड मतलब डरपोक। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आंसर के पे चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का पहला टॉपिक है रीडिंग इज मतलब पढ़ाई मजे में। अगर आप पढ़ाई मजे में करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है हु वाज हाइवाथा। हाइवाथा कौन है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा हु वाज नोकोमिज। नोकोमिज कौन है? थर्ड क्वेश्चन व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स। वो बर्ड्स के बारे में क्या सीख गया था। चौथा क्वेश्चन व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट्स। और जो जंगली जानवर थे उनके बारे में वो क्या सीक्रेट सीख गया था। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये है हु वाज हाइवाथा। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइवाथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हाइवाथा जो था ये वो यंग रेड इंडियन बॉय था। ठीक है, नोकोमिज कौन थी? तो नोकोमिज थी, नोकोमिज वाज हाइवाथा ओल्ड ग्रैंड मदर। नोकोमिज जो थी वो हाइवाथा की ओल्ड ग्रैंड मदर थी। ठीक है, और बर्ड्स के बारे में वो क्या सीखा था हाइवाथा? तो हाइवाथा ही लर्नड द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, देयर नेम्स, ऑल देयर सीक्रेट्स, such as how they build their nest, where they hide themselves during winter, etc. वो चिड़ियों के बारे में क्या सीखा था? वो सीखा था उनके लैंग्वेज, कैसे चिड़िया एक दूसरे से बातें करते हैं, उनके नाम सीखा था, और उनके सीक्रेट सीखा था, और कैसे घोंसला बनाते थे वो भी वो सीखा था, और कैसे विंटर्स में ठंडी में रहते वो भी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़, अलग अलग चीज़ वो जाना था। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन का उत्तर है व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट। जंगली जानवरों के बारे में वो क्या क्या कौन कौन से सीक्रेट सीखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही लर्न हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। जो बीवर्स थे उदबिलाव थे वो कैसे अपना घर बनाते थे। वेयर द स्क्वायरल हाइड देयर फूड। स्क्वायरल जो थे अपने फूड को, अपने खानों को कैसे छुपाता था, कहाँ पे छुपाता था। और इंडिया जो था वो कैसे तेजी से भागता था, और क्यों जो है रैबिट क्यों इतना टिमिड रहता है, डरपोक रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आंसर का टॉपिक यह है, हमारा अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है लेट्स लिसन। चलिए सुनते हैं, क्या सुनेंगे। इसमें पहला लिखा हुआ है विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर ईयर्स। आप क्या कीजिए, आप जो भी कोई एक सीक्रेट है वो पार्टनर के ईयर के कान पे जाके फुसफुसाइए। द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर। और जो वो आपका पार्टनर है वो भी आपको कोई सीक्रेट आपके कान में फुसफुसाएगा। ठीक है, तो ये कितना करना आपको। तो मानिए आप कहते हैं आई हैव सीन अ व्हेल विथ अ पोल्का डॉट टेल। तो ये आप बोलते हैं कि मैंने एक ऐसा व्हेल देखा है जिसका पोल्का डॉट है उसके टेल पे, उसके पूंछ में। और आपका फ्रेंड कहे कि मैंने ऐसा एक बी देखा, मधुमक्खी देखा है जिसका जो पैर है वो फ्रैक्चर्ड है और उस पर फ्रैक्चर किया हुआ है। तो ऐसे जो सीक्रेट्स है वो पार्टनर आपके ईयर में कहेगा और आपको पार्टनर के ईयर में करना है। ठीक है, ऐसे और भी सीक्रेट्स हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कह सकते हैं। ऐसे क्या बी के फ्रैक्चर नहीं हो सकते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आगे भी है चाइनीज विस्पर, मतलब अब हम लोग चाइनीज विस्पर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
फॉर्म अ सर्कल एंड विस्पर अ सीक्रेट इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन और योर राइट। आप एक सर्कल बनाइए, गोल बनाइए, और आप एक सीक्रेट को किसी दूसरे आपके दाएं तरफ जो भी पर्सन है उसके कान में जाके फुसफुसाइए। ही इज इन टर्न विस्पर इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट। और वही वही जो सीक्रेट है वो अपने दाएं तरफ के आदमी को फुसफुसाएगा। और पास द सीक्रेट until इट गोज अराउंड द सर्कल। और सर्कल में ये जो सीक्रेट है ये चलते रहने का है। और जो लास्ट पर्सन कहेगा सीक्रेट वो कस के चिल्ला करके बोलेगा, ठीक है। ऐसे सब एक के कान पे जा करके फुसफुसाएगा, लेकिन जो लास्ट में रहेगा पर्सन उसे चिल्ला के बोलना है, ठीक है। इज द सीक्रेट द सेम एज व्हाट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड। कि ये सीक्रेट सेम है। जो आप ये देखिएगा कि वो जो सीक्रेट है वो सेम है, पहले बच्चे ने जो सीक्रेट कहा है वो क्या सेम है क्या उस लड़के जो लास्ट लड़के ने कहा है वो सीक्रेट क्या सेम है फर्स्ट लड़के ने जो फुसफुसाया था, ठीक है। आपको ये देखना है। ओके, तो चलिए ये आप कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के। हम लोग आगे बढ़ते। तो हमारा अगला क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है लेट्स टॉक। चलिए बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे, डू यू थिंक दैट, आपने ये सब चीज़ क्या सोचा। हाई वाथा लाइक इट लर्निंग न्यू लैंग्वेज। हाई वाथा जो था वो नए नए लैंग्वेज सीखना चाहता था, उसे ये पसंद था। दूसरा क्वेश्चन है, हाई वाथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन एंड द बीस्ट ब्रदर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज। हाई वाथा अपने बर्ड्स को चिकन और बीस्ट को जंगली जानवरों को ब्रदर्स कहता था। आप इस चीज़ को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट, के चिड़ियों के सीक्रेट्स होते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा, डू यू नो द सीक्रेट एंड लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट इट। आप किसी ऐसे सीक्रेट लैंग्वेज किसी एनी एनिमल जानते हैं उसे आप क्लास में जाकर के कहिए, ठीक है। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाई वाथा लाइक इट लर्निंग न्यू लैंग्वेज। क्या हाई वाथा को नए लैंग्वेज सीखना पसंद था। इस क्वेश्चन का उत्तर है यस, हाई वाथा लाइक इट लर्निंग न्यू लैंग्वेज। हाँ, हाई वाथा को नए नए लैंग्वेज सीखना पसंद था। आगे है अगला है हमारा क्वेश्चन, हाई वाथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन एंड द बीस्ट ब्रदर। हाई वाथा अपने बर्ड्स को चिकन और जंगली जानवरों को ब्रदर्स कहता था। आप इस चीज़ को देखते हुए क्या कहना चाहते थे। इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस शो दैट हाई वाथा वाज फ्रेंडली टू बर्ड्स एंड एनिमल। ये वो हाई वाथा ये चीज़ दिखाता था कि हाई वाथा जो है सभी बर्ड्स और एनिमल्स को फ्रेंडली चाहता था, दोस्ताना अंदाज में देखता था। और आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट। क्या चिड़ियों के सीक्रेट्स होते थे। उस क्वेश्चन का आंसर है यस, बर्ड्स हैव देयर सीक्रेट्स। हाँ, चिड़ियों के सीक्रेट्स होते हैं। और अगला, डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल। किसी एनिमल के आप सीक्रेट लैंग्वेज जानते हैं उसी क्लास में जाके आप कहिए। तो नो, आई डोंट नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल। नहीं, मैं तो ऐसा कोई सीक्रेट लैंग्वेज किसी एनिमल के बारे में नहीं जानता हूँ। आपको अगर पता है तो आप जरूर बताइए दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, से अलाउड आपको चिल्ला चिल्ला के करना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ कुछ 8 वर्ड लिखे हुए हैं, 8 वर्ड्स, उन्हें मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा, इसलिए थोड़ा सा आप वॉल्यूम को कम कर लीजिए। स्क्वायरल, क्वायरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वैट, क्वालिटी, ठीक है। ये जो है अपने जो कहते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड, टंग ट्विस्टर। हाँ, याद आया, टंग ट्विस्टर। तो ये टंग ट्विस्टर है। आप चिल्ला चिल्ला के फिर से बोलिए, स्क्वायरल, क्वायरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्वाइट, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। इस पे आपका कभी ना कभी टंग ट्विस्ट हो जाएगा, मतलब हिल जाएगा, लड़खड़ा आ जाएगा, बैलेंस से हट जाएगा, जो बोलना है वो गलत बोल देगा। ऐसे ये टंग ट्विस्टर होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, यूज वर्ड्स बिगनिंग विथ एच साउंड लाइक। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका जो बिगिनिंग शुरुआत है वो एच से साउंड है। जैसे हैट, हाउस, हैंड, हाइड, हॉर्स, हर्ट, हैंड, एटसेट्रा। मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स के जोड़े बनाने हैं, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड का और एक नेमिंग वर्ड का, ठीक है। और आगे अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ आपको एक एग्जाम्पल और आपको वो बनाना है, ठीक है। तो मैं भी अब बना के दिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, देखते हैं। हैप्पी, हैप्पी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हाई वाथा एक नेमिंग वर्ड है। अगला हंग्री, हिपोपोटामस। तो हंग्री एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हिपोपोटामस एक नेमिंग वर्ड है। हाई हॉर्स, तो हाई एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हॉर्स एक नेमिंग वर्ड है, ओके। और एक और जोड़ा है डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड का, हैवी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हैंड एक नेमिंग वर्ड है, ओके।
और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने ऐसी चीज़ देखे हैं कि किसी हिपोपोटामस को हैट पहने हुए देखे हैं? मैंने तो भाई ये चीज़ कभी नहीं देखा है। अहेनिना है बीहाइव, क्या आप किसी मुर्गी को मधुमक्खी के छत्ते पे देखे? मैंने ये भी चीज़ नहीं देखा यार। और अगला हमारा है हेलीकॉप्टर विथ हेयर, क्या हेलीकॉप्टर के हेयर होते, बाल होते? नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? इस बुक में कैसी कैसी बातें लिखी हुई है, सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। और हमारा है हॉर्स ड्रिंक हनी, क्या आपने किसी घोड़े को हनी पीते हुए देखा है? मैंने तो भाई नहीं देखा, जिससे देखा हो कमेंट में यस बोल दे। ओके, आगे हमारा लेट्स शेयर, चलिए बांटते हैं। क्या बांटना है? मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओ सॉरी, मैंने आपको इसमें बोला था कि जोरा बनाने वाला वर्ड्स में डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड में जोरा बनाने का था, वहाँ पे मैं अभी आपको बना करके दिखाता हूँ। मैं आगे बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड की जोड़ी बना लिया, आप देख सकते हैं। एक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, हरहीन एक नेमिंग वर्ड है, न्यू एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हैट एक नेमिंग वर्ड है, काइंड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हर्ट एक नेमिंग वर्ड है, ब्यूटीफुल भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हाउस एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला तो टॉपिक था लेट्स शेयर, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप एक स्टोरी बनाइए, मतलब एक स्टोरी बनाइए और उस ऑफ द पोएम एंड इस पोएम से एक आप स्टोरी बनाइए, ठीक है। ये पोएम दिया इस बुक के जो पोएम है, इससे आप स्टोरी बनाइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। आप हाइवाथा के नाम को चेंज कर सकते हैं और क्लासमेट का नाम दे सकते हैं। ओके, अब आप स्टार्ट कीजिए स्टोरी को और यहाँ अदर चिल्ड्रेन के, मतलब अदर चिल्ड्रेन के नाम से स्टार्ट कीजिए, यहाँ दिया हुआ है। आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय कॉल्ड, उसके आगे आपको बनाना, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बना करके दिखाता हूँ। ये मैंने बना करके लिया है, देखिए आप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय कॉल्ड सूरज। एक बार की बात है, एक लड़के का नाम था सूरज। ही लव्ड ऑल बर्ड्स एंड एनिमल, वो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स से प्यार करता था। वो अलग अलग तरह के लैंग्वेज सीखा हुआ था, उनके नाम सीखा हुआ था और सीक्रेट्स जाना हुआ था। वो उनसे बातें कर, कभी मिलता था तो उनसे वो बातें करता था। वो हमेशा ऐसे करता था, कभी मिलता था तो बातें करता था। ही कॉल्ड द बर्ड सूरज चिकन, वो बर्ड्स को सूरज चिकन और एनिमल्स को सूरज ब्रदर्स कहता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, लेट्स राइट। चलिए अब लिखिए लेट्स राइट, ठीक है। अब मैं जब भी आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँ ना, तो आपको किताब लेकर के बैठिए, सारे क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिए, ठीक है, या तो फिर से देख लीजिए, ऐसा करिए। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस पे, दिस इज अ पार्क वेयर चिल्ड्रेन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये एक पार्क है जिसमें जो चिल्ड्रेन है वो डिफरेंट एनिमल और बर्ड से बातें कर रहा है। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। आप इस पिक्चर को देखते हुए 4 सेंटेंसेस बनाइए और कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड है होना चाहिए और सेंटेंस भी कंप्लीट रहना चाहिए और पंक्चुएशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो मैंने यहाँ आपके लिए 3 वर्ड्स बना करके रखे हैं, पहले 3 वर्ड्स देख ले, तो उसके बाद मैं बताऊंगा एक वर्ड क्यों मैंने क्यों नहीं चुना। Several birds and animals are sitting around her। कुछ जो बर्ड्स और एनिमल है वो उनके आसपास बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं पिक्चर को कि यहाँ पे जो चिल्ड्रेन है वो अब बर्ड्स और एनिमल्स के आसपास बैठा हुआ है, ठीक है। द गर्ल इज टॉकिंग टू देम, और गर्ल्स जो है, लड़की जो है उससे बातें कर रही है। एवरीवन हैप्पियर इन अ हैप्पी मूड, और सभी जो है एक खुशी मूड में, एक अच्छे मूड में है, ठीक है। अब ये 3 मैंने बनाया, आपको एक खुद बनाना है। कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क की, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा एक बना करके। ओके, अब आपको यहाँ नोट है कि इस पिक्चर को आप अपने सुटेबल कलर से इसे पिक्चर को कलर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर ये है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वेयर डू फॉलोइंग लिव। अब आपको बताना है ये कहाँ रहते हैं। बर्ड्स कहाँ रहते हैं, रैबिट लिव इन कहाँ रहते हैं, बीवर कहाँ रहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन उसी पर लेते हैं, डिस्क्राइब हाइवाथा हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। अब आपको हाइवाथा के बारे में डिस्क्राइब करना है, फिर से होम और फ्रेंड, होम के उसके घर के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में 10 लाइन लिखने हैं, ओके। और आपको और चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड हाइवाथा लिव, और हाइवाथा किस चीज़ से पसंद करता है, क्या पसंद करता था। और पांचवा क्वेश्चन है मैच ए विथ बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो। अब आपको ए और बी को मैच करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस को, नीचे दिया हुआ है। जैसे एक कॉलम में दिया हुआ है व्हेनेवर, व्होएवर, वेयरएवर, और बी में आपको सेंटेंस दिया हुआ है। तो अब आपको मैच करना है और कौन सही है ये आपको बताना है, ठीक है।
और छठा क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ आपको कई सारे बॉक्स मिले हुए हैं, इन्हें आपको भरना है। ओके, जो भी यहाँ बॉक्स में दिए हुए उन्हें उनसे इस चीज़ों को पूरा भर देना है। ओके, तो मैं इसका भी बताऊंगा। यहाँ 2 कहानी लिखी हुई है, उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उत्तर ये है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, वेयर डू फॉलोइंग द लीफ, ये सब कहाँ रहते? तो बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में, मतलब घोंसले में। रैबिट रहते हैं बुरो में, और बीबर्स रहते हैं लोड्स में। ठीक है, और हमारा अगला है कि डिस्क्राइब करना है वायुभाता के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में 10 लाइन लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाइवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हाइवाथा जो है कि ये यंग रेड इंडियन बॉय है, वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ, नुकमिज के साथ एक विगेबैम में रहता है। हाइवाथा जो है वो बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल से प्यार करता था और उनके लैंग्वेज सीख गया था अपनी दादी माँ के साथ ही, और वो कभी भी मिलता था तो उससे वो बातें करता था। बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो लव्ड हिम एंड टॉकेड टू हिम। बर्ड्स और एनिमल भी उनसे प्यार करता था और बातें करते थे। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल वेर हिज फ्रेंड, और उनके जो बर्ड्स और एनिमल थे फ्रेंड थे, दोस्त थे। He learnt their language. He learnt their names, language name and all their secrets. उनके वो सारे लैंग्वेज नेम और सारे सीक्रेट्स जान गया था। और हाइवाथा जो उनके वर्ड्स थे वो उन्हें हाइवाथा चिकन्स और हाइवाथा ब्रदर्स एनिमल को कहता था। ठीक है, तो चल, और हमारा अगला क्वेश्चन था कि व्हाट डिड हाइवाथा लव। हाइवाथा क्या चीज़ को पसंद करता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, हाइवाथा लव्ड ऑल द थिंग्स अराउंड हिम, द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। हाइवाथा जो है वो सारी चीज़ें से मतलब प्यार करता था। स्टार्स से, ट्री से, इंसेक्ट से, बर्ड्स से, एनिमल से, और मनी अदर थिंग्स से। और अब आपको ए और बी को मैच करना है और एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। वे अब यहाँ सही मैंने बना करके दे दिया है। वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, कभी भी मैं भूखा रहता हूँ तो मैं खा लेता हूँ। हु एवर कम्स फर्स्ट विन, देखते हैं कौन सबसे पहले आता है और जीतता है। वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सबसे पहले जाता है और वेर एवर आई गो, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है, ये तीनों के मैंने आपको कंप्लीट सेंटेंस बना करके दे दिया है। ओके, और जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो जो है वो आपको खुद करना जो था कि आपको पूरा सेंटेंस बना करके देना है। ठीक है, तो मैंने गलती से प्रिंट नहीं किया उसका आंसर, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप खुद कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद कर लीजिएगा। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको आज NCERT क्लास 4 चैप्टर पूरा जो चैप्टर 11 हाइवा था उसके पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया, और जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो भी पूरे अच्छे तरीके से बता दिए हैं। जो आप प्रिंट मैंने गलती से नहीं किया तो उसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह, फेसबुक, ट्विटर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन में दबा दीजिए, टाइम भी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।